हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आजकल जो है शारीरिक परेशानियां तो इंसान के जीवन में जो है उस पर तो इंसान फिर भी बहुत इजीली कंट्रोल कर लेता है। योगा करके, जिम करके, एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के। लेकिन जो मानसिक परेशानियां है ना, उस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो परेशानियां ऐसी होती हैं जो आपकी खुशियों की बाधक होती हैं, जो आपको खुश नहीं रहने देती है ना। और जब आप खुद खुश नहीं होते हैं तो आपके आसपास का पूरा वातावरण जो है वो भी पूरा दुख वाला, टेंशन वाला, चिड़चिड़ वाला, उस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है आसपास। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को सही रखें, आप अपने खुद के इमोशन पे कंट्रोल रखना सीखें, जिसकी वजह से आप अपने जो एक वीक पॉइंट है आपका, उस पर आप काबू पा सकें और खुद भी खुश रहें और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश रहें। तो आज मैं इसी संदर्भ में आपके साथ कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ, कुछ ऐसे सॉल्यूशन देना चाहती हूँ, ऐसे तरीके देना चाहती हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली, अगर आप चाहेंगे तो बहुत इजीली अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाएंगे और वो आपकी इमोशनल हेल्थ को अच्छा करने में, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो चीज़ है इमोशन को समझने की, वो ये है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जो आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। कौन सा ऐसा इमोशन है कि जिसके बारे में अगर कोई जरा सी भी बात कर दे, या आप कहीं देख लें, या आप कहीं उसके बारे में सुन लें, पढ़ लें, तो वो आपको एकदम हर्ट कर जाता है, आपको तकलीफ देता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी उस वीक पॉइंट को जानने की कोशिश करिए। उसके बाद ये आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको अपना वीक पॉइंट पता चल जाए तो आप उस वीक पॉइंट पे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, ये सॉल्यूशन ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको अपनी कमजोरी पता चल गई कि मुझे इस बात से तकलीफ होती है ना, तो कोशिश करिए कि अगर वो बात किसी के द्वारा कही जाती है तब आपको तकलीफ होती है, तो आप उस तरीके के लोगों से बचिए, है ना। अगर आपको कोई ऐसा इमोशन है जो आप कहीं देख लें, आप फील कर लें, तो आपको तकलीफ देता है, तो आप कोशिश करें कि आप उस तरीके की चीज़ों को ना देखें। जैसे बहुत सारे इमोशन इस तरीके के होते हैं जहाँ पर आप अगर टीवी में कहीं देख लें, आप किसी सॉन्ग में उसको सुन लें, या फिर आपको कहीं किसी स्टोरी में वो चीज़ दिखाई दे जाए, तो आपको वो चीज़ बहुत हर्ट कर जाती है और आप बार 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 उसी तरीके की फीलिंग में, इमोशन में घूमते रहते हैं। आपका माइंड बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचने के लिए आपको प्रेरित करता रहता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका ये इमोशन जो है आपको परेशान करता है, तो आप कोशिश करें कि आप उस तरीके के गाने ना सुने जो आपको हर्ट कर सकते हैं। या आपको अगर कोई मूवी आपको मालूम है कि जैसे आपको कोई फाइटिंग की मूवी है और उसमें खून खराबा और ये चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं और आप उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, मत देखिए ऐसी मूवीज़। ऐसी चीज़ें मत देखिए जो आपको कहीं पर भी आपके रियल लाइफ में कहीं टच करती हो और आपको हर्ट करती हो, तो आप उनसे बचिए। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो क्या होगा, वो ही इमोशन आपके अंदर बार बार घूमता रहेगा और आपके इमोशन को ट्रिगर करता रहेगा, वही पॉइंट आपको ट्रिगर करता रहेगा और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको चुभती हैं, जो चीज़ें दूर से आप देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अंदर के इमोशन को ट्रिगर कर रही हैं, तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें। चाहे वो कोई सॉन्ग हो, स्टोरी हो, कोई किसी तरीके की घटना हो, न्यूज़ हो, जो भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि इमोशनली आपको परेशान कर सकती है, तो आप उन चीज़ों से बचिए। अदरवाइज वो चीज़ें आपको घोर अंधकार की तरफ लेकर चली जाएंगी। तो आपके इमोशन ऑब्वियसली, जब आप उन चीज़ों को, जो चीज़ आपको ट्रिगर करती हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलने लगेंगी, आपको बार बार ध्यान नहीं आएंगी, आपको उन पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
है ना? कोशिश करें कि आप जो है अपनी जो बातें हों, जो चीज़ें हों, वो पॉजिटिव हों, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना वो पॉजिटिव हो। आप उन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करिए जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें समझाते हैं, सिखाते हैं, या किसी भी रूप में आपको उनकी जो वाइब है वो पॉजिटिव लगती है। तो ऐसे लोगों के साथ अपना वार्तालाप करिए, उन लोगों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए। इवन अगर डायरेक्ट वे में अगर आपको किसी के साथ ऐसा नहीं फील हो रहा है, तो आजकल तो कई बार आपको ऐसी वीडियोज़, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी बातें सुन के आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो आप ऐसे लोगों की चीज़ें सुनिए जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपको पॉजिटिव बनाती हैं, आपको एक सही मार्गदर्शन आपका करती हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को सुनने और समझने की कोशिश करिए। निगेटिव लोग या निगेटिव थॉट वाले जो लोग हैं, या फिर निगेटिव इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो अगर आपके आसपास हैं तो उनसे बचिए। क्योंकि अगर आप किसी निगेटिव पर्सन के साथ बात करेंगे तो बदले में आपको वापस निगेटिविटी ही मिलने वाली है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि वो निगेटिव बातें करेंगे, फिर आप उस पर सोचेंगे तो फिर दिमाग इमोशनल होगा कहीं ना कहीं, फिर आपको चीज़ें हर्ट करेंगी। तो इसलिए आप इस तरीके के लोगों से बचिए और पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, है ना? धीरे धीरे करके क्या है कि आप कोशिश करें कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत क्लोज भी होती हैं हमारे, लेकिन हमारे लिए बहुत तकलीफ देह भी होती है ना? जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बहुत मतलब तकलीफ फील करने लग जाते हैं अंदर से। तो जब भी कभी ऐसी कोई स्थिति आना शुरू हो, जैसे ही आप ऐसी किसी स्थिति में जाएं जहाँ पे ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो आप तुरंत क्या करें, आप तुरंत से उन घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करें जो आपको खुशी दे जाती है। क्योंकि अगर जीवन ऐसी लंबी वो है, हमारी जो कहानी है हमारी ज़िंदगी की, वो इतनी लंबी है कि उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं और तकलीफ वाली चीज़ें भी होती हैं, है ना? क्योंकि ऐसा रंगमंच है जहाँ पे हर तरीके की घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आपको हर्ट करे या आपको तकलीफ दे रही है, या कहीं पर भी आप कुछ निगेटिव फील कर रहे हैं या दर्द फील कर रहे हैं किसी किसी घटना को याद करके, तो आप तुरंत से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। आप ऐसी चीज़, ऐसी घटना के बारे में सोचना शुरू करें जहाँ पर आपको खुशी मिले, है ना? या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो जिसकी कोई बात आपको बहुत मुस्कुराहट दे जाती, होता है ना कि वो पर्सन आपके सामने नहीं है, लेकिन उसकी कहा हुआ कोई एक डायलॉग या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हम जैसे याद कर लेते हैं तो हमें तुरंत ही हंसी आ जाती है, चाहे हम अकेले ही क्यों ना बैठे हों। तो ऐसे हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ अपने दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई अपना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है कि जिसकी बातें आपके चेहरे पे स्माइल ले आती हैं। तो आप उस वक्त जैसे ही आपको लगे कि आप कहीं भी इमोशनल साइड में जा रहे हैं, आप तुरंत से ऐसे पॉजिटिव लोगों की बातों को याद करना शुरू करें जो आपको हैप्पीनेस दें, आपको खुशी दें, है ना? तो जैसे जैसे आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे, उन लोगों के बारे में याद करेंगे, तो आपका ध्यान तुरंत से बदल जाएगा और फिर आपको वो चीज़ तकलीफ वाली नहीं लगेगी, है ना? तो और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको जैसे लाइफ में ना कई बार बहुत अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में इमोशनल ऐसी घटनाएं होती हैं। कई बार बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि जो इंसान कई बार किसी से कहता नहीं है, लेकिन उन पे ना अंदर 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 सोचता रहता है, परेशान होता रहता है। तो कोशिश करिए कि उन इमोशन को ना आप दबाएं नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर उन इमोशन को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से उन इमोशन को बाहर निकालना शुरू करिए। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, कोई ऐसा क्लोज फैमिली मेम्बर है, उसके साथ शेयर करिए, ताकि वो जो मन में दबा हुआ तकलीफ या दुख है वो शेयर करके हल्का हो जाए और आप रिलीफ फील करें, आपको रिलैक्स फील हो, आपका माइंड एकदम शांत हो जाए। क्योंकि हर बात फैक्ट है कि आप हर बात हर एक को नहीं बता सकते,
है ना? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हर वक़्त हमारे दिमाग में चलती हैं, पर हमारे लिए संभव नहीं होता है कि हम हर एक को हर बात बता सकें। तो ठीक है, आप अपने जीवन में 1 या 2 लोग ऐसे चुनिए जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करें और वो बातें वहीं तक रह जाएँ और ख़त्म हो जाएँ। और अगर कोई बहुत समझदार पर्सन है आपकी लाइफ में, तो वो कहीं न कहीं जब आप उसके साथ वो बातें शेयर करेंगे, तो वही चीज़ें आपके लिए बहुत लाइट हो जाएँगी, है ना? समझदारी से उन चीज़ों का सॉल्यूशन कोई ना कोई निकल आएगा या ढूँढा जाएगा, मिल के आप ढूँढ सकते हो उस पर्सन के साथ में। तो वो चीज़ें ना आपकी तकलीफ़ को बहुत कम कर देंगी। और धीरे-धीरे करके अगर कुछ अच्छा आप साइड आपने चुन लिया, तो धीरे-धीरे वो तकलीफ़ें हो सकता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपके दिमाग से निकल जाएँ। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं-नहीं मैं इसे भी नहीं बताऊँगा, उसे भी नहीं बताऊँगा और अकेले उनको अपने थॉट्स में रखेंगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएँ, आपको किसी एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम हो जाए और आपको मेडिसिन लेनी पड़ जाए। तो ये सब स्थिति से अगर आपको बचना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको रिलीज़ करें, अपने दिमाग से निकालें, है ना? पकड़ के ना बैठें। और अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है, कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी लाइफ में कोई ऐसा हो ही ना जिसे वो बताना चाहे या सुनाना चाहे, या फिर कोई एक ऐसी घटना या बातें हो जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, मैं तो कहूँगी कि आप उस तरीके की बातों को ईश्वर के साथ शेयर करें। अगर आप हो सकता है व्यक्ति पर आप भरोसा ना करें क्योंकि आपको लगे कि वो कहीं और ना बोल दे, किसी और को ना बता दे, लेकिन जब आप ईश्वर से शेयर करेंगे ना, तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता ही दिखाएंगे, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करने वाले। तो बेहतर है कि आप अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने भगवान के साथ शेयर करें। वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो आपको एक पॉजिटिविटी देंगे, वो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे, है ना? और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नज़रिया, कि आप अपने जो नज़रिया है ना वो बदलें। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम ना जब भी कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कहीं भी किसी तरीके की घटना हमें पता चलती है, हम हमेशा उसमें से ना निगेटिव चुन चुन लेते हैं जल्दी। क्यों? क्योंकि हम निगेटिव से ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं और तुरंत से हम उसमें से निगेटिविटी ढूंढने लग जाते हैं। तो अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करिए कि हमेशा ना चीज़ों में से पॉजिटिव खोजिए कि क्या अच्छा है। कोई चीज़ खराब है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ के लिए। क्या चीज़ अच्छी है, क्या आप लर्निंग ले सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो आप उसमें अपना नज़रिया जो है वो पॉजिटिव रखिए और हमेशा ना चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करेंगे तो आपको जो इमोशन है वो ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं, जब आप निगेटिव चीज़ देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, आप ढूंढेंगे नहीं, तो आप उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तो हर्ट नहीं होंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उन चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा अपना नज़रिया चेंज करें और हमेशा चीज़ों में से, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ हो, उसमें से पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करिए, है ना? पॉजिटिव बातें सुनने और समझने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप चीज़ें पॉजिटिवली करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके निगेटिव चीज़ें अपने आप ही आपसे दूर होती चली जाएंगी। तो और एक जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है कह सकते हैं, यह एक बात है कि वो ये है कि अक्सर कर ना हम चीज़ों को ना पकड़ के बैठ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि उन चीज़ों को लेट गो करिए, जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा बार बार खींचातानी उनके साथ मत करिए, क्योंकि अगर आप बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचेंगे, उन्हीं चीज़ों पे बातें करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स पे काम करेंगे, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ ले जाएंगी। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखिएगा कि अगर आप ना बहुत टाइम तक, मान लीजिए आप 10, 15, 20 दिन तक लगातार ना सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिए, है ना? सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिए, तो आपको थोड़े टाइम बाद ऐसी फील आने लगी कि जैसे ज़िंदगी में सब कुछ बेकार है और हर चीज़ गलत है, हर चीज़ तकलीफ देने वाली है, हर रिश्ता, हर इमोशन आपको हर्ट करने वाला है। तो क्या होता है कि हमारे ऊपर ना इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा
अच्छा होगा कि आप ऐसी चीज़ें अपने आप से दूर रखें। क्योंकि अगर आप बार बार सेम चीज़ें रिपीट करेंगे, चाहे वो सोचने के नाम पर हो, सुनने के नाम पर हो, देखने के नाम पर, अगर आप बार बार सेम चीज़ें रिपीट करेंगे तो वो आपको गहरे अंधकार भरे, जो एक कहना चाहिए ना इमोशन का कुआं, उसमें लेके चली जाएंगी, और जहाँ से निकलना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको वो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसी चीज़ों से बचें, है ना। तुरंत अपना ध्यान किसी ना किसी और चीज़ की तरफ अपना डाइवर्ट कर दे, जिससे आपको ज़्यादा कुछ सोचने या कुछ तकलीफ़ करने की या तकलीफ़ महसूस करने की स्थिति आपकी ना आए, है ना। उसके बाद जो अच्छा एक तरीका है वो आप मेडिटेशन को ले सकते हैं, कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें, है ना, प्राणायाम करना शुरू करें। तो इन चीज़ों से क्या है कि एक पॉजिटिव वाइब जो है, पॉजिटिव वायु आपके अंदर जाएगी, पॉजिटिव सोच आपके अंदर जाएगी, है ना। तो आपका क्या है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी इस चीज़ से बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो जब आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा फ्रेश रहेंगे, फ्रेश माइंड से पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके इमोशन बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है, तरीका है, कह सकते हैं कि आप मेडिटेशन करें, अच्छा सोचें, है ना, फ्रेश एयर लें और अच्छा पॉजिटिव फूड खाएं। और कई बार तो मैं आपको सही बात बताऊं, आप कलरफुल फ्रूट्स और अपने फूड में ना जितने कलर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो कलर्स यूज़ करें। तो आपका मन क्या होगा ना, खुश होगा। जब भी आप खाना खाने बैठेंगे और अगर प्लेट में आपके जो भी खाना है वो कलरफुल भी है, अच्छा है, देख के आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इमोशनल होते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप ऊपर से सिर्फ ब्रेन आपका काम कर रहा है, आपके पूरे बॉडी के हार्मोन्स उस पर वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इमोशनल जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि जब आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस रहेंगे, और हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपके इमोशन भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी इस चीज़ को अपने एक रूटीन लाइफ में एक आदत के रूप में डाल सकते हैं, ताकि धीरे धीरे वो आपके लिए एक नॉर्मल स्थिति क्रिएट करते हैं, है ना। आपको आदत ही हो जाए कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े किसी भी चीज़ का, कि ऐसा ना हो कि हर छोटी छोटी चीज़ आपको प्रभावित करने लगे। तो इसलिए धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू करें। तो जब आप पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगी तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें अच्छे से आपकी लाइफ में सेट होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो एक और जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। सही बात बताऊँ तो इसको जब मैं सोचती हूँ तो एक फ़नी सी मुझे बात याद आ जाती है कि मेरे साथ एक दीदी थी, मतलब जब मैं जॉब कर रही थी, तो वो अक्सर कर, जब मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा, मैं भी इमोशनल टाइप की थी, तो अक्सर कर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती थी, या मैं कई बार बहुत हर्ट हो जाती थी, रहती भी अकेली थी, तो इसलिए कई बार ये होता था कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी चीज़ों को लेके। तो जब भी मैं, जैसे उनसे फ़ोन पर बात हुई और मैंने उनको कुछ बोला, तो वो मुझसे बोलती थी कि एक काम करो, तुम इस वक्त ना बहुत तेज़ म्यूज़िक लगाओ, और जो वो एक गाना है दर्दे डिस्को वाला, उस पर खूब तेज़ डांस करो। तो सच बात यह है कि उस समय वो चीज़ एकदम फ़नी थी, और हम कई बार इस बात पे बहुत हंसा करते थे उस डायलॉग पर दीदी के। पर अगर आज मैं सोचती हूँ और आज मैं देखती हूँ, तो सच मानिए ये एक थेरेपी है। आज के टाइम में म्यूज़िक और डांस ये एक इमोशनल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। अगर आप सचमुच इस तरीके की स्थिति में हैं जहाँ पर आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप एक अच्छा सा गाना या बहुत एक फास्ट म्यूजिक वाला गाना, जिसमें कि आपका इमोशन एकदम से चेंज हो जाए। एक चीज़ होती है कि आप स्लो स्लो, मान लीजिए आप परेशान हैं, आपने गज़ल सुनना शुरू कर दिया,
तो एक तो आप वैसे ही सैड वाले मूड में हो, ऊपर से गज़ल आप स्लो वाली सुन रहे हैं, तो क्या है कि आपका माइंड उसी में घूमता रहेगा। लेकिन सडनली आपने कोई एक हाई स्पीड वाला और अच्छा सा थोड़ा डांस वांस वाला गाना लगाया और आपने उसे सुनना शुरू किया, तो क्या होगा कि आपका मूड ना एकदम से चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका माइंड बदल जाएगा। और कुछ सेकंड्स होंगे जिसके बाद आप शायद ये भूल जाएंगे कि आप इससे पहले सोच क्या रहे थे। तो ये एक सच मानिए, ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है इंसान के लिए। अगर आप ऐसी किसी स्थिति में आते हैं, आप उन चीज़ों का चुनाव करना शुरू कर दें जो आपको एकदम से चेंज कर सकती है। जैसे आपको एक बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने का, जैसे कुछ लोगों को डांस का नहीं शौक है तो म्यूज़िक का शौक होता है, तो आप जो गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो आप हाई पिच के गाने सुनिए उस टाइम पर। आप शांत वाले गाने मत सुनिए, क्योंकि अगर आप स्लो मोशन वाले गाने सुनेंगे ना उस टाइम पे तो और डीप में जाएंगे। तो उस वक्त आप थोड़े हाई पिच के गाने सुनिए, या फिर बहुत मेलोडियस टाइप के जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो सुनिए, जो आपको एकदम स्माइल ले आए आपके चेहरे पे। तो आप हमेशा ना अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करिए, अच्छी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं, कई बार आपको अगर कोई चीज़ें सीखनी है, मतलब चेंज करनी है या सीखनी है, समझनी है, तो उसके लिए एक है कि आपकी जो भी कहना चाहिए शौक हैं, है ना, करने के, तो आप उनको भी अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। जिस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जैसे किसी को अगर कुकिंग का शौक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इमोशन परेशान कर रहा है, आप वो खाना बनाने चलिए जो आपको सबसे अच्छा बनाने में शौक लगता है, या आपको बहुत अच्छा बनाना आता है ना। तो आप बनाइए, मत से अच्छा सा खाना बनाइए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए। तो क्या होगा कि जब आप अच्छा खाना बनाएंगी तो ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, तो आपका ध्यान उसमें चेंज हो जाएगा। फिर जब आप वो घर वालों को खिलाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि फैमिली को अच्छा खाना किसको अच्छा नहीं लगता, तो ऑब्वियस है कि पूरी फैमिली को खाना खाने में भी मज़ा आएगा और वो खुश होगा उन सारी चीज़ों से, है ना। और जब सब फैमिली खुश होगी तो आप तो खुद ही खुश हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, मेल फीमेल सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना नेचर है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि मेल मेंबर्स के साथ ये होता है कि वो अपने इमोशन ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, तो उनके तरीके थोड़े सा वो डिफरेंटली कर सकते हैं, है ना। वो ड्राइव पर जा सकते हैं, वो उनको अगर प्लांटिंग करना पसंद है, प्लांट्स लगाना पसंद है, वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फीमेल्स को खाना बनाना सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करने वाला काम होता है, तो वो उसमें कर सकती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के पास टाइम है तो आप कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं चेंज करने के लिए। तो वो एक दूसरे को, अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ बहुत इमोशनल हो रही है, तो आप उसके इंटरेस्ट के किसी ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ उसका इमोशन थोड़ा सा बदल जाए, चेंज हो जाए, है ना। या हस्बैंड को अगर थक के उसको लग रहा है कि उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, और वाइफ को लग रहा है कि हस्बैंड ज़्यादा इमोशनल है, तो वो घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती है, ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे उसके हस्बैंड को अच्छी फीलिंग आए, अच्छा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें। तो इस तरीके से करके ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी हैबिट्स हैं जो अगर आप अपनी रूटीन में, अपनी दिनचर्या में अगर उनको डाल लेना, तो धीरे 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 करके आपको अपने ऊपर बैलेंस करना आ जाएगा। और जब आप अपने ऊपर बैलेंस करना सीख जाएंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इमोशनल ट्रॉमा जो लोगों की ज़िंदगी में आ जाता है, या इमोशनली लोग बहुत वीक पड़ जाते हैं, बात बात में इमोशंस के साथ अपने आप को कनेक्ट करते जाते हैं, अपनी हर घटना को किसी न किसी इमोशनल पॉइंट पे आके ले आते हैं घुमा फिरा के, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपको ये सब चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी, और ना ही आपको ऐसी बातें करने में, या ऐसा माहौल क्रिएट करने में, या ऐसा माहौल अगर आसपास है तो उसमें इन्वॉल्व होने में इंटरेस्ट आएगा। आप खुद ब खुद ऐसे हो जाएंगे कि आप इन चीज़ों से दूर होने लगेंगे। आप खुद इन चीज़ों को देख के जैसे ही आपको लगेगा कि ये चीज़ कहीं आपकी तरफ आ रही है ना, आपके इमोशन को कहीं पिन कर सकती है, तो आप सच से वहाँ से चले जाएंगे। आप उस जगह नहीं बैठेंगे जहाँ पे आपको ये चीज़ें तकलीफ दे सकती हैं, और आप ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर रखेंगे, तो ऑब्वियस है कि धीरे धीरे करके आप अपनी चीज़ें समझना और सीखना शुरू हो जाएंगे। आप खुद बैलेंस करना अपनी लाइफ को शुरू कर देंगे, और अपनी फैमिली के साथ, उन इमोशन के साथ कैसे आपको बैलेंस करना है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में
आने लगेगा, ताकि दूसरों को भी वो चीज़ें प्रभावित ना करें। क्योंकि अगर आप कहीं भी, कोई भी एक पर्सन अगर फैमिली का है बहुत इमोशनल होता है और बात बात में ऐसी चीज़ें करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस एक पर्सन के ऊपर ही वो चीज़ हावी होती है। उस एक पर्सन की वजह से बाकी के 4 लोगों को भी उस चीज़ की तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें और धीरे धीरे करके फैमिली के साथ वो चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी और थोड़े टाइम बाद सब लोग अच्छा फील करने लगेंगे। क्योंकि अगर आप इमोशनल होते हैं तो 4 दिन तो कोई पर्सन आपकी बात सुन सकता है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई और हो। लेकिन 5वें दिन ही ऐसा हो जाएगा कि वो सोचेगा कि यार इसके पास जाने का मतलब ही है कि इमोशनल बातें करना और इसको भी टेंशन में डालना और खुद भी टेंशन में पड़ना। तो ऐसी स्थिति में इंसान जो है वो पतली गली से रास्ता देख के निकल जाता है। तो बेहतर यह है कि ऐसे लोगों से आप खुद अपने अपने में ये एक ट्रेनिंग करें कि आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने इमोशंस को। और इन सारी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी लाइफ में उनको लेकर जाइए और उन समस्याओं से बचिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छी घटनाओं के प्रति मोटिवेट कर सकूं, लाइफ के पॉइंट्स पर मोटिवेट कर सकूं और आपको कुछ सिखा सकूं। सो थैंक यू सो मच।